नमस्कार। आप देख रहे हैं धमतरिया की गोट और मैं प्रदीप पटनायक, वीडियो जर्नलिस्ट मयंक शेरवानी के साथ। आज 5 जून है, पूरा देश विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है और पर्यावरण, पेड़ पौधे, आसपास के वातावरण की क्या महत्ता है ये इंसान धीरे धीरे समझ रहा है। क्योंकि लगातार हो रही वनों की कटाई, पेड़ों का घटना और ऐसी कई प्रजातियों का विलुप्त हो जाना, जिससे एक पूरी श्रृंखला बिगड़ जाती है। उस श्रृंखला को बचाने के लिए इंसान आज कार्यरत है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा प्रयास की आवश्यकता है। इसी बीच धमतरा के गोट आपको एक ऐसे खास मेहमान से मिलवाना चाहता है जिन्होंने धमतरी की हरियाली में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ सर हमारे चैनल पे। हालांकि आप परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि आप जनता को एक छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम शत्रुघ्न पांडे है। मैं रिटायर सब इंस्पेक्टर हूँ। 5 साल पहले रिटायर हो गया। मैं 1980 में जब पुलिस विभाग में नौकरी लगी, नौकरी के दौरान पानी की बड़ी समस्या थी। गांव में पानी का जो स्रोत था तालाब और कुआं, बाकी पानी नहीं मिलता था। पानी पीना है तो तालाब का पानी पियो या कुआं से। अच्छा, पहले गरीबी बहुत थी, लोग घर में बर्तन नहीं थे, तो मटका में महिलाएं या लड़कियां पानी दूर दूर से लेके आती थी। उस पानी को कोई आदमी एक गिलास पानी मांगेगा तो लोग देते नहीं थे, क्योंकि पानी बड़ी दूर से आता था, कठिन परिस्थिति में आता था। इसलिए ये समस्या देख के मैं विचलित रहता था कि भाई ये पानी की समस्या ऐसा है, जनसंख्या बढ़ेगी, कल क्या होगा। तो पानी का कैसे संरक्षण किया जाए, इस उद्देश्य को लेके बहुत मंथन किया, विचार किया। कोई विद्वान आदमी मिल गया, उससे बात किया, कई किताबें पढ़ा और आखिर 3 प्रजाति पीपल, बरगद, नीम के पौधा लगाना शुरू किया। पहले रिस्पांस उतना ज्यादा नहीं मिला जी, सहयोग नहीं मिलता था, लेकिन रात में पानी डालना है, रात में हमारा सोने आराम करने के समय उस समय पानी डालो, गड्ढा खोदो, खाद डालो, जो डालना है डालो। अब धीरे 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 जैसे जैसे लोग जानने लगे मेरे को, तो ऐसे ऐसे गांव में आरंग लगाया, महासमुंद लगाया, नदी मोड़ लगाया, पिथौरा लगाया, तुंगांव लगाया, बागबारा लगाया, सरईपाली लगाया और जहां जहां फिंगेश्वर लगाया, जहां जहां रहा। उसके बाद सियावा, मनहरी, दुगली, केरेगांव, रुद्री, पुलिस लाइन, कलेक्टर साहब का बंगला के अंदर जितने पौधे लगे सब मेरे हाथ के लगाए हैं। एसपी साहब के कलेक्टर बंगले के अंदर में। तो धीरे 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 मेरे को सहयोग भी मिलने लगा और पौधा लगते गया, लगता। पुलिस लाइन में लगाया, बोर नहीं था उस दौर में, तो नहर से पानी 2 बाल्टी ले गया प्लास्टिक की। 9 बजे जाता था ड्यूटी में, अब पूरी रात हमारी आराम करना है, तो मैं 2 बाल्टी लेके नहर जाता था। नहर से पानी ला के ड्रम में भरता था और ड्रम में भरने के बाद फिर उसको सवेरे उठ के डालता था पानी पौधा में। आज इतना अच्छा हरा भरा लगता है, पूरा कैलाश जैसे लगता है। अब कब तक वो बड़े बड़े इंजीनियर इरिगेशन के, ये पत्थर में होगा, ये पगला गया है, क्रैक हो गया, इसका चल गया है, दिमाग चल गया, ऐसा मेरे को बोलते हैं। चल, सबको जो चलने वाले चले गए, हम अभी जीवित है, हाथ पैर सुरक्षित है। अभी पिछले साल मैं कांग्रेस भवन में लगाया था, सब पौधे मेरे जीवित हैं। अभी इंडोर स्टेडियम में लगाया। सुबेरे 5 बजे उठ के बाल्टी लेके मैं पानी डालता हूँ, 8 बजे तक पानी डालूंगा। उसमें 1000 आदमी घूमता है। 1000 में एक महिला है बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में, वो बेचारी जाती है और कोई नहीं आता, सिर्फ 2 आदमी। 1000 आदमी में 2 आदमी एक बाल्टी पानी, किसी एक पौधा को डालो, नहीं, कोई नहीं आता। सब घूमेंगे, कसरत करेंगे। लेकिन ये रहेगा तब तो तुम कसरत करने लायक रहोगे, नहीं तो ऊपर चल दोगे तुम भी टाटा। ऐसा है, कोई नहीं डालता पानी। अभी इस गर्मी में पूरा कर हम लोग पानी डाले। आज वहां पर सुबेरे सवेरे गए थे, बोले इतना अच्छा हरा भरा पौधा है। तो हरा भरा तुम्हारे कारण नहीं है, मेहनत किए जो अभी पूरा गर्मी 3 महीना पानी डाले हैं उसको, तो
थोड़ा सुधरा है। ये बखारा थाना में देख लो आप, वहाँ लगा। नया रायपुर में बहुत पौधा लगाया, बरगद के पेड़ बहुत लगाया। अभी सूही सलोनी में जो लगा बरगद का पौधा मैं दिया था, जगने साहब रेंजर थे, उनको दिया था, वो लगवाए थे। और 1980 से आप बता रहे हैं? हाँ, 45 साल हो गया। 45 साल हो गया। 45 सालों में पहले जब देखते होंगे आप पौधों की स्थिति, आज पौधों की स्थिति, और वही दूसरी तरफ जैसे जैसे शहर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे पौधे हटते जा रहे हैं, पूरी तरीके से खत्म होते जा रहे हैं। नहीं देखिए, तो ऐसे में कैसे इंसान बदलाव ला पाएगा जो आपने अकेले किया? क्योंकि कहा जाता है कि सही काम में एक बार व्यक्ति चालू करता है तो लोग पीछे जुड़ते जाते हैं, लेकिन आप इतने सालों से अकेले ही इस कार्य को कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? कितना भी बदलाव कर लो, कोई नहीं है, फोटो खिंचाने के बाद गायब हो जाता है जी। एक गिलास कभी सप्ताह में एक दिन पानी डाल दो, नहीं डालेगा, भूल जाता है। जब तक आपका ये दिमाग में बात नहीं बैठेगी कि हमको उसको बचाना है, तब तक वो पौधा तैयार नहीं। अभी देखो, मकई तालाब में चारों तरफ लगाया जी, मेरे हाथ का लगा है पूरा पौधा मकई तालाब में। ये शिव मंदिर है रिसाई पारा में, बड़ा वाला जो शिव मंदिर है गायत्री मंदिर के सामने, हिंदुजा जी के घर के सामने, वो पूरा पौधा मेरे हाथ के लगाया है। अब पानी वहां मैं रत्नाबाद में ड्यूटी कर रहा हूँ, आधा घंटा समय है, बाल्टी लेके भगता था, 50 मिनट में पानी डाल के आ गया। तो जब तक ऐसा काम नहीं करोगे तब तक कई लोग शांति घाट में, अर्जुनी वाले शांति घाट, इधर वाले जहाँ भी शांति घाट है वहाँ मेरे को लगाने का शौक था। मैं अपना काम अभी भी कर रहा हूँ। अच्छा, आज भी आप अपना जो पौधा लगाने का कार्य कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। आज भी लगाए 4 पौधे। आज भी सुबह सरस्वती से स्कूल जो है रत्न, उसमें बरगद के शीतला मंदिर में बरगद के पेड़ बड़े बड़े ले जाकर लगा के आया हूँ। ऐसे फोटो आपको दिखा रहा हूँ। फोटो तो हम लोग बिल्कुल आप जनता को सबको दिखाएंगे। एक सवाल रहेगा, आपने 3 पौधों का नाम लिया, बरगद, पीपल और नीम। इसके पीछे क्या कारण है? इन्हीं तीनों पौधों को आप हर जगह क्यों लगाते हैं? इसमें ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है। पहली बात, 90% 100% ऑक्सीजन तीनों पौधों में है जी। और दूसरी बात, जो पानी हमारा बरसात में पानी गिरता धरती में, तो पानी धरती के अंदर नदी नाले से बह के समुद्र में फिर वापस चल देता है। यदि हम ये पौधा रहेंगे तो वो पानी हमारी धरती के अंदर जाएगा। धरती के अंदर जब जाएगा तो वाटर लेवल हमारा बढ़ेगा। वाटर लेवल बढ़ेगा तो कल पानी मिलेगा। अब देखो, यहाँ धमतरी में लाखों बोर है, धान लगाते लोग, कोई मानने के तैयार नहीं। दाने बोएंगे, गेहूं और नहीं लगाएंगे जी। अब जब तक 1 साल चलेगा पानी, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल बाद जब पानी खत्म हो जाएगा तो कहाँ से करोगे? तो समझने कोई तैयार नहीं। तो कम से कम ये पौधे रहेंगे, बरगद, पीपल, नीम के पौधे रहेंगे, तो कम से कम धरती के अंदर कुछ हिस्सा तो पानी आएगा। ये सोच के मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी ऊपर वाले खैर, जो अच्छा काम करते हैं उनके ऊपर वाले का आशीर्वाद भी होता है। वो हम खुद देख सकते हैं कि आप आज भी इतना स्वस्थ है, आज भी खुद वो कार्य को करे हुए हैं। क्योंकि इसी से अगला सवाल ये रहेगा कि कोई आदमी काम करता है, अकेले किसी चीज को करता रहता है, साल हो जाता है, आप 45 साल से कर रहे हैं, तो एक वक्त आता है कि इंसान बोलता है यार मैं अकेले इतनी सारी चीजें कर रहा हूँ, मेरे को अब ये रोक देना चाहिए। कभी आपके मन में ऐसा भाव नहीं आया कि मैं इसको रोक दूं? नहीं, ये बात नहीं आई मेरे मन में। यार मैं एक दिन उसको पानी नहीं डालूंगा, सवेरे नहीं उठूंगा 5 बजे, तो मेरा खाना नहीं पचे, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। इसलिए रोज सवेरे उठ के घर से सीधे इंडोर स्टेडियम 5 बजे से आके बाल्टी नल चालू करूंगा और डालूंगा। 50 में डाला, 100 में डाला, 150 में डाला, 200 में डाला, जितने में डाल सकते हैं। थकावट होगी तो बंद कर देता। अभी जो आपको वक्त मिल जाता है
जब आप ड्यूटी में रहा करते थे, कभी कभी क्योंकि पुलिस जो विभाग है उसमें ड्यूटी का कोई समय नहीं होता, अचानक कभी भी ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ती है, कभी भी जाना पड़ता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि लंबे समय तक फील्ड पे रहना पड़ता है। ऐसे में दोनों चीजें कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, ड्यूटी और साथ में ये काम? समय निकालना पड़ता है। मान लो हमारे आराम का समय है जी। या 1-2 घंटा बचत है, तो यदि हम सोचते हैं यदि पानी डाल देंगे तो पौधा बच जाएगा, तो अपना जो आराम का समय उस समय में पानी डालना, और कोई ऐसा परेशानी मेरे को नहीं आई। ऊपर वाला मेरा साथ देता गया। आपके हिसाब से अभी तक आपने कितने पौधे लगाए होंगे, एक अंदाजा अगर आप बताएं? मैं अंदाजा जैसे झिल्ली लाता हूँ दुकान से, रायपुर में एक दुकान है जी। मंजारी बाबा वाले चौक में, खंडेलवाल, वहां से मैं झिल्ली उठाता हूँ। 1000 झिल्ली मान लो उठा लिया, और 1000 झिल्ली में पौधा तैयार करके उसको पौधा पहले मैं खुद तैयार करता हूँ। कहीं नाली में नीम, हमारे जो पौधा पीपल बरगद नाली में, गंदा खंडहर मकान में ऐसे जगह मिलते हैं जी, तो उनको ला के झिल्ली में भर के रखूंगा, पानी डालूंगा घर में, और डालते डालते जब वो डेवलप होके आगे बढ़ जाएगा, तो हमारा सोच ये है कि कम से कम 5 फीट का पौधा रहे, तो जानवर नहीं पाएगा। जानवर जब नहीं पाएगा तो उसको आगे बढ़ जाएगा। ये सोच के मैं पौधा गर्मी में लगाता हूँ, बरसात में नहीं लगाता। गर्मी में पौधा लगा के मेहनत करूंगा 3 महीना, अप्रैल मई जून, और 3 महीना दोनों टाइम या एक टाइम उसको पानी दे देंगे, एक गग्गा, तो फिर उसके बाद अगली बरसात के बाद उसको आप जानवर नहीं पाएगा। हमारा टारगेट रहता है उसको तैयार करना, किसी कीमत में मरने न पाए। इतना आप 1000 पौधे आप बता रहे हैं खरीद के लाते हैं, उसके बाद उसमें पानी देना, उसको देखभाल करना, जाहिर सी बात है पैसे खर्च होते होंगे इसमें। लोग आजकल ऐशो आराम पे ज़्यादा पैसे खर्च करना पसंद करते हैं। आप खुद भी एक प्रतिष्ठित पोस्ट में रहे हैं, आपके लिए आराम ज़्यादा, लोगों को कैसा मानसिकता रहती है सिर में कि भाई मैं अपने पैसे जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो अपने घर के लिए या अपने आराम के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसे में आप उसमें का कुछ हिस्सा इन चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी मतलब ऐसा कोई घर में, क्योंकि एक वातावरण होता है, तो घर में कभी ऐसा किसी ने कहा नहीं आपको कि आप इन चीज़ों में क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? ऐसा असल में क्या है, मेरे को मान लो कोई किसी का आपका अच्छा काम किया जी, नौकरी में था, आपका अच्छा काम किया, आप बहुत मेरे से प्रसन्न हो जी, आप आए मेरे पास 10 बार पैर पड़े, 1000 रुपए महाराज मोर तरफ से रख पैसा, वो पैसा मैं ले लेता हूँ जी। वो पैसा लेने के बाद जो प्याऊ बने हैं धमतरी में, 12 प्याऊ है, 1-2 नहीं 12, आज 30 साल से प्याऊ चल रहे हैं। वो प्याऊ जितना है वो पैसा अपने यूज में नहीं किया, वो पैसे को मैं धर्मार्थ किसी, जैसे 19 लड़कियों को, गरीब लड़कियों जिनके माता पिता नहीं, उनकी शादी कराया हूँ। अभी 2 साल, अभी साल दो लड़कियों की शादी कराया, पिछले साल 2 लड़कियों की शादी, ऐसे 2 का टारगेट है मेरा, और 19 लड़की हो गई मेरे जीवन काल में। 12 प्याऊ हर जगह, चौक में प्याऊ है। तो ऐसा पैसा मान लो कहीं से किसी का काम समय में अच्छे से हो गया, बिना कोई मांग जांच, वो कोई दिया 500 दिया, कोई 200 दिया, उस पैसे को डब्बा में डाल दूंगा। वो डब्बा में मान लो जरूरत पड़ेगी, प्याऊ बनाना है, कोई अच्छा काम करना है, ऐसे समय पड़ो दे दो, लड़की को दे दो। एक टारगेट बना के उसमें कोई मेरे को दारू पीना नहीं, मांस मुर्दा खाना नहीं, चावल दाल सिर्फ खाता हूँ और कोई शौक नहीं। चावल दाल खाना है तो होटल कभी जाता नहीं जी। घर में परिवार नहीं है तो चावल दाल बना लो खा लो, बाकी कोई शौक नहीं है मेरा, इसलिए मेरा चल रहा है। आखिरी सवाल आपसे, आज पर्यावरण दिवस है, आप देख रहे हैं कि लगातार वृक्ष कम होते जा रहे हैं, लोग घर तो बना रहे हैं, घर के साथ में वृक्षों की कटाई जो हो रही है, वो आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? वनों को कैसे बचाएं, पेड़ों को कैसे बढ़ाएं, जिससे कि वाटर लेवल की आपने बात कही थी, वाटर लेवल धमतरी में खुद वाटर लेवल गिर गया, कैसे बचा सकता है पर्यावरण? जागरूकता, हर गांव, हर पंचायत, हर
उसमें जब तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक लोगों को पर्याप्त खेत है, जी अपने खेत के मेड़ों में कम से कम एक पेड़ लगाएं। ये बड़े जो ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं, पानी को रोकने वाले जो पौधे हैं, अब गुलमोहर लगाओगे तो तुम्हारा पानी और खा जाएगा। अच्छा तो सरकार ये बदलाव, जनता के बदलाव नहीं, सरकार के बदलाव करना पड़ेगा। सरकार क्या कर रही है, रोड बनवा रही है, पौधा एक नहीं लगाई, वो फूल वाला लगाए हैं सारा विदेशी फूल। नीम का पेड़ लगाओ, लोग दातून भी करेंगे। जी बरगद का पेड़ लगाओ, लोग पक्षियों को भोजन मिलेगा। ये नहीं सोचते, ये वो लाल पीला दिखना भर चाहिए, बस हो गया। और कमीशन खाओ, ऐसा मतलब बहुत दुर्दशा है। जब तक सरकार के हर विभाग का प्रति जागरूकता नहीं आएगी तो बदलाव से जनता से नहीं होगा। जी और इसके लिए सरकार को जागना पड़ेगा, बहुत शक्ति लगा के जागना पड़ेगा, तब काम होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको समय देने के लिए। आज आपने एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की जिन्होंने धमतरी के पर्यावरण में और साथ ही साथ आसपास के सभी क्षेत्रों के, जैसा कि उन्होंने बताया कि लगभग 45 साल हो चुके हैं, 45 सालों से रक्षा करते आ रहे हैं पर्यावरण की, उनसे मुलाकात की। अगली बार एक और नई शख्सियत के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।